देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु 15.2 वर्ष है। यदि कक्षा में 15 लड़के और आ जाते हैं तो पूरी कक्षा का औसत आधा वर्ष घट जाता है। नए आने वाले लड़कों की औसत आयु बताइए। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो दे रखा है 30 विद्यार्थियों की कक्षा में औसत आयु 15.2 है। तो ये 30 मान लिया हमने 30 स्टूडेंट्स हैं और इनकी औसत आयु 15.2 है। 15 स्टूडेंट और इस कक्षा में आ गए तो कह रहा पूरी कक्षा का औसत आधा वर्ष घट जाता है। तो पहले 15.2 था पूरी कक्षा का, 15 और लड़के आ गए, पूरी कक्षा में कितने लड़के हो गए 45, तो उनका औसत आधा वर्ष घट जाएगा पहले से। मतलब पहले 15.2 था, आधा वर्ष 1/2 मतलब 0.5 वर्ष घट गया। तो 15.2 में से 0.5 घटाएंगे तो 14.7। अब जो 45 स्टूडेंट्स हो गए टोटल, उनकी जो औसत आयु है वो कितनी हो गई 14.7 हो गई। तो टोटल की है 14.7 और 30 स्टूडेंट्स की औसत आयु है 15.2। तो वही पुराना तरीका कि औसत से हम तुलना करेंगे इस वाले औसत की। तो 15.2 14.7 से कितना कम है 0.5 कम है। तो 30 स्टूडेंट्स पे औसत ओवरऑल कितना जाना है, यहाँ पे 0.5 औसत जाना है। तो 30 स्टूडेंट्स पे औसत कितना जाना हो जाएगा 0.5 गुणा 30। तो 15 5 या 15, तो यहाँ से आ जाएगा 15। तो 15 औसत क्या हो जाएगा जाना हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 औसत जाना आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 15 कम करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल हमें औसत तो क्या करना है बैलेंस करना, लेवल करना है। तो यहाँ पे -15 है और कितने स्टूडेंट पे 15 स्टूडेंट पे। तो औसत में कितने की कमी आएगी 1 की कमी आएगी। तो 14.7 में से 1 माइनस करेंगे औसत में, तो 14.7 - 1 मतलब कि जो हमारे 15 स्टूडेंट और आए हैं उनका औसत हो जाएगा 13.7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 25 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है। यदि इसमें अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक की आयु है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। मान लीजिए 25 छात्र हैं जिनकी औसत आयु कितनी है 17 है और एक अध्यापक भी शामिल कर लिया। अब टोटल 26 लोग हो गए। इनकी औसत आयु कह रहा है कि 1 वर्ष में वृद्धि हो जाती है। तो पहले 17 थी, अध्यापक को भी शामिल कर लिया तो औसत आयु सबकी कितनी हो गई 18 हो गई। तो यहाँ से इससे देखेंगे अब औसत से, टोटल औसत से 25 छात्र हैं, इनका औसत में कितनी कमी है 1 की कमी है। कितने छात्रों पे 25 पे। तो -1 की और गुणा 25, तो यहाँ पे कितना -25। तो यहाँ पर -25 की कमी है, तो यहाँ पे इतना ही बैलेंस करने बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें +25, एक ही अध्यापक है तो एक अध्यापक कितनी औसत में वृद्धि हो जाएगी 25 हमें बढ़ाना पड़ेगा औसत। तो कितना है 18 + 25, तो अध्यापक की आयु कितनी हो जाएगी 43 वर्ष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि 8, क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। तो एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। तो 10 पारी हैं, इनके रनों का औसत कितना है 32 है। और एक अगली पारी मतलब कि एक पारी और आ गई, तो टोटल 11 पारियों का औसत कितना हो गया 4 जाना हो गया। तो 32 था, 4 जाना कितना हो गया 36 हो गया। तो यहाँ पे कितना कम है 4 कम है। कितने पे कम है 4 10 पे कम है। तो ओवरऑल कितना ये कम हो गया 40 कम हो गया। अब यहाँ 40 कम है तो यहाँ 40 बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 40 बढ़ाना पे औसत है कितना 36 है। सभी का कितना है 36 है और 4 बढ़ाना पड़ेगा। तो 36 और 40 कितना हो गया 76। तो जो तीसरी जो अगली पारी है उसमें रन कितने बनाएगा वो 76 बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9 में कह रहा है कि ए बी सी का औसत 45 किलोग्राम है। यदि ए तथा बी का औसत भार 40 किलोग्राम तथा बी और सी का औसत भार 43 किलोग्राम हो तो बी का भार होगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है ए बी सी तीनों का औसत कितना दे रखा है 45 दे रखा है। और अगर ए और बी का औसत कितना है ए और बी का औसत है 40, तो टोटल 45 से ये कितना कम है ये 5 कम है। कितने स्टूडेंट पे कितने लोगों पे 5 कम है। कितने पे कम है ए और बी मतलब 2 पे कम है। तो टोटल कितना कम हो गया 5 दूनी 10 कम हो गया। ये 10 कम है तो यहाँ पे 10 क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा औसत में।
तो 45 और 10 कितना हो गया 55। तो सी की या सी का भार कितना आ गया, सी का भार आ गया 55। और आगे क्या कह रहा है कि बी और सी का 43 किलोग्राम हो। औसत जो है बी और सी का कितना है 43 है। तो औसत क्या होता है, औसत में जब भी संख्या से जितने लोग हों जितनी संख्या उससे गुणा करेंगे तो 2 हैं ए और बी और सी 2 हैं और एवरेज कितना है 43। तो क्या आ जाएगा उसकी संख्या टोटल योग आ जाएगा। योग निकालने के लिए क्या करेंगे एवरेज गुणे संख्या। तो एवरेज कितना है उसका 43, संख्या कितनी है 2 लोग हैं बी और सी, तो इसका दोनों का आयु भार का योग कितना आ जाएगा, दोनों के भार का योग कितना आ जाएगा 43 गुणे 2 मतलब कि 86 आ जाएगा। तो बी और सी का योग कितना हो गया 86 हो गया। और सी की भार कितनी है, सी का भार है 55, तो 86 माइनस 55 कितना आ जाएगा 31। तो यहाँ से सी का भार कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा।